हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर हम बॉलीवुड के लव कपल यानी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, जिन्हें उनके फैंस प्यार से विरुष्का बुलाते हैं, के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में अनुष्का शर्मा ने अपने मां बनने की खुशी को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से जाहिर किया था, जिसके बाद लोगों ने उन्हें काफ़ी बधाइयां देनी भी शुरू कर दी हैं। तो ऐसे में आज हम आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे। ऐसे में विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने कहा कि मैं अनुष्का से पहली बार शैम्पू के एक एड की शूटिंग के सिलसिले में मिला था। यह शूट करीब 3 दिनों का था और हमें यह शूटिंग 3 अलग-अलग जगहों पर करनी थी। और मेरे मैनेजर ने मुझे इस बारे में बताया भी था कि इस एड में आपके साथ एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी होंगी। मैं उनकी इस बात को सुनकर काफ़ी नर्वस हो गया था और मैंने उसी वक्त अपने मैनेजर को कहा कि अनुष्का तो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, मैं उनके साथ में कैसे एक्टिंग कर पाऊंगा, मैं तो बेहद बेवकूफ़ लगूंगा। और फिर मेरे मैनेजर ने मुझे समझाया कि नहीं नहीं, सब सही हो जाएगा। उन्होंने मुझे बोला है कि आपके ऐड की जो स्क्रिप्ट है वह काफ़ी मज़ेदार है। लेकिन विराट ने कहा कि मैं भी फिर भी बहुत नर्वस था। पर जब मैं सेट पर पहली बार अनुष्का से मिला तो काफ़ी नर्वस हो गया। पर अनुष्का जैसे ही सेट पर आई तो मैंने अपनी हाइट को लेकर ही अपने पर एक जोक मार दिया और इस पर से सिचुएशन और भी अजीब हो गई। तब से मैं और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगा। लेकिन इन सब के बाद हमारी दोस्ती हो गई और ये रिश्ता आगे बढ़ता चला गया। पर इसके बाद हम दोनों को समझ आया कि हम दोनों की ज़िंदगी काफ़ी हद तक एक ही जैसी रही है। और बात करते करते पता चला कि हमारे करियर की शुरुआत भी एक ही टाइम पर हुई थी। अगस्त 2008 में दोनों अलग-अलग फील्ड में एक ही जैसी तरक्की कर रहे थे और साथ ही साथ हमारा फैमिली बैकग्राउंड और नेचर भी काफ़ी सब एक ही जैसा है, जिसके चलते हमारी रिलेशनशिप इतनी आगे बढ़ती चली गई। तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमें अब एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिता लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान यह भी अपनी शादी को लेकर यह भी बताया कि मैं एक सीरीज़ के बीच में था, लेकिन शादी की सारी प्लानिंग अनुष्का ने की थी। उन्होंने अकेले ही शादी की लोकेशन और बाकी सब कुछ किया और मुझे ये बोली कि हमें अपनी शादी की बात को अपनों के बीच ही रखना है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विराट के साथ एक दोस्त ने बताया कि इन दोनों की शादी इतनी गोपनीय थी कि जब तक हम फ्लोरेंस में नहीं पहुंच गए तब तक हमें पता ही नहीं था कि हमें जाना कहाँ है। हम फ्लोरेंस पहुंचे और ड्राइवर से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उनके ड्राइवर ने कहा कि हमें आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। विराट की शादी इटली में हुई थी और उनकी शादी में करीब 42 लोग ही शामिल थे। विराट शादी के बाद मुंबई वापस आए और उन्होंने 2 रिसेप्शन रखे थे। एक रिसेप्शन में क्रिकेट के लिए और दूसरा रिसेप्शन बॉलीवुड के लिए। इसके बाद उनके परिवार वालों को एहसास हुआ कि इटली जाकर गोपनीय शादी करना हमारे लिए सही फैसला था, क्योंकि दोनों के ही परिवार वाले इतना सब हैंडल नहीं कर पाते और यह तो था ही। शादी का किस्सा अब हम आपको बताते हैं कि उनके एक बेस्ट मोमेंट के बारे में। विराट ने बताया कि वह हनीमून के लिए भीड़-भाड़ से बचकर एक शांत जगह जाना चाहती थी। इसलिए हमने फिनलैंड जैसी जगह जाना तय किया। हम वहाँ घूमने जाना चाहते थे, पर वहाँ 3 दिन से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन हम फिर भी बहुत खुश थे क्योंकि हर तरफ एकदम साफ और सफ़ेद चादर की तरह बर्फ का नज़ारा देखने को मिल रहा था। और एक दिन जब थोड़ा मामला शांत हो गया, तो हम कॉफ़ी पीने के लिए बाहर गए। हम साथ में ही बातचीत कर रहे थे कि पूरी दुनिया में यही वह जगह है जहां हमें कोई नहीं पहचानता और हम लोगों की नज़रों से और कैमरे से बिल्कुल आज़ाद हैं। और इसी दौरान मेरी नज़र साइड की टेबल पर बैठे शख्स पर गई। वह शख्स पगड़ी पहने हुए था और मुझे ही देख रहा था। मैंने उसको बताया और हम उठकर अंदर के टेबल पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वह हमारी टेबल पर आया और बोला, आप दोनों को देखकर काफ़ी अच्छा लगा। मेरा सरनेम भी कोहली है। विराट ने कहा, यह तो इत्तेफाक है, पूरी दुनिया से अलग यहाँ भी हमें एक इंडियन मिल गया जिसका सरनेम भी कोहली ही है। विराट और अनुष्का ने दिसंबर 2017 में शादी की थी और जैसे ही उनकी शादी की फोटो वायरल हुई तो आप सबको पता चल गया कि उनकी शादी अपने आप में ही एक रिकॉर्ड जैसी है।